दोस्तों अंतरिक्ष यानी कि स्पेस एक ऐसी जगह है जो वैज्ञानिकों के लिए हमेशा एक चुनौती रही है। ये जितना गहरा है उससे भी कहीं ज्यादा इसके रहस्य गहरे हैं। तो दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसे सैटेलाइट के बारे में बताने जा रहा हूँ जो किसी को नहीं पता कि ये सैटेलाइट किसने स्पेस पर लॉन्च किया है, जो हमारे पृथ्वी के पोलर ऑर्बिट यानी कि ध्रुवीय कक्षा में 13,000 सालों से परिक्रमा कर रहा है। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल फैक्ट ऑफ साइंस पर नए व्यूअर हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। तो वीडियो को बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इस सैटेलाइट के बारे में तो कई सारी कहानियां एक साथ जुड़ी हुई है। इसकी शुरुआत द ग्रेट साइंटिस्ट निकोला टेस्ला जी से शुरू होती है। दोस्तों जब निकोला टेस्ला जी बिजली को वायरलेस बनाने के लिए एक टेस्टिंग कर रहे थे तो उनके कंप्यूटर पर कुछ रेडियो सिग्नल आ रहे थे। इसी बात को निकोला टेस्ला जी एक इंटरव्यू में बताए थे। उन्होंने बताया था कि मार्टिन्स नंबर के जरिए जो कोई भी ये रेडियो सिग्नल भेज रहा था वो हमारे साथ कन्वर्सेशन करने का अटेम्प्ट कर रहे थे, यानी कि प्रयास कर रहे थे। निकोला टेस्ला जी बताते हैं कि जहाँ कहीं से भी ये रेडियो सिग्नल आ रहा है ये यूनिवर्सल लैंग्वेज है, इसी वजह से मुझे कुछ उसमें समझ ही नहीं आ रहा था। निकोला टेस्ला जी ये बात इंटरव्यू में बताए थे। दोस्तों ऐसे ही एक घटना साल 1988 में एक सिविल इंजीनियर जॉर्गन हेल्स नामक एक व्यक्ति के साथ ऐसा ही हुआ। जब जॉर्गन हेल्स नॉर्वे के एक रेडियो रिसीवर पर शॉर्टवेव ट्रांसमिशन को सुन रहे थे तभी उन्होंने जाना कि उनके कुछ रेडियो सिग्नल रिफ्लेक्ट होकर बार बार वापस आ रहे थे और बार बार आने की वजह से जॉर्गन हेल्स बहुत ही परेशान हो गए। उनको ये नहीं पता था कि ये रेडियो सिग्नल कहाँ से आ रहा है। दोस्तों जॉर्गन हेल्स बताते हैं कि उनके सिग्नल का इको 5 से 15 सेकंड के बीच रिफ्लेक्ट होकर बार बार वापस आ रहे थे। बार बार आने की वजह से जॉर्गन हेल्स बहुत ही डर गए और सारा सिस्टम उन्होंने उसी वक्त बंद कर दिया। फिर दोस्तों साल 1930 में फिर से एक घटना वैज्ञानिकों के साथ हुआ। वैज्ञानिकों ने कुछ प्रयोग के दौरान सिग्नल रिफ्लेक्शन को डिटेक्ट किया। इसी घटना के बाद वैज्ञानिक दहशत में आ गए थे। दोस्तों वैज्ञानिक दावा करते हैं कि ये जो सिग्नल आ रहा है ये अंतरिक्ष यानी कि स्पेस से आ रहा है। फिर साल 1954 में यूएफओ रिसर्चर डोनाल्ड कीहो ने बताया कि अमेरिका वायुसेना के एक टीम ने 2 सैटेलाइट सिग्नल को डिटेक्ट करने का दावा करते हैं और ये जो 2 सैटेलाइट सिग्नल है ये हमारे पृथ्वी के पोलर ऑर्बिट यानी कि ध्रुवीय कक्षा में परिक्रमा कर रहा है। दोस्तों हैरानी की बात तो यह है कि साल 1954 में ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी जो कोई भी देश उसके मदद से स्पेस पर कोई सैटेलाइट लॉन्च कर सके। दोस्तों फिर वैज्ञानिकों ने मिलकर इन दोनों सैटेलाइट को डिटेक्ट करने की कोशिश करनी शुरू कर दी। साल 1960, साल 1963 और साल 1973 में इन तीनों साल में वैज्ञानिकों ने जमकर मेहनत करके इनमें से एक सैटेलाइट को डिटेक्ट किया जिसे आज हम लोग ब्लैक नाइट सैटेलाइट के नाम से जानते हैं। दोस्तों ब्लैक नाइट सैटेलाइट को नासा ने साल 1998 में इसका पहला सबूत लाया। इस सैटेलाइट का परीक्षण करके दुनिया भर के यूएफओ को मानने वाले और उनके बारे में खोज करने वाले इन सभी का मानना है कि ये एक एलियन सैटेलाइट है जो हमारी पृथ्वी पर नजर रखने के लिए 13,000 सालों से हमारे पृथ्वी के ध्रुवीय कक्षा यानी कि पोलर ऑर्बिट पर परिक्रमा कर रहा है। दोस्तों इस ब्लैक नाइट सैटेलाइट का तो रहस्य वैज्ञानिकों के लिए आज भी अनसुलझी है। दोस्तों नासा एक ऐसी इकलौती ही स्पेस एजेंसी है जो पहली बार ब्लैक नाइट सैटेलाइट की तस्वीर खींच के पब्लिश की है। अच्छा। जब लोगों के बीच ये तस्वीर आई तो कुछ लोगों ने कहा कि ये कोई एलियन सैटेलाइट नहीं बल्कि ये हमसे भी पहले हमारी धरती पर उच्च और बहुत ही टेक्नोलॉजी वाली सभ्यता रहती थी और उन्होंने ही इस ब्लैक नाइट सैटेलाइट नामक इस सैटेलाइट को स्पेस पर लॉन्च किया। दोस्तों आपको क्या लगता है कि ये कोई एलियन सैटेलाइट है या वाकई में हमारी पृथ्वी पर एडवांस टेक्नोलॉजी वाली सभ्यता रहती थी? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों आई होप कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा और हाँ अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल फैक्ट ऑफ साइंस पर नए व्यूअर हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं हमारे अगले नए वीडियो में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।